स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 9। देखिए, यदि आप 1 से लेकर 8 तक नहीं देखें तो आप चैनल पर जा सकते हैं और वहां से आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट का, और वहां से आप सारा सेट को मार सकते हैं। चलिए, तो पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए। देखिए आपका कितना राइट होता है। ये प्रैक्टिस सेट कितना है? 9 है। ये क्वेश्चन फर्स्ट बोला जा रहा है, निम्न में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? फर्स्ट तो ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, साइमन कमीशन के चेयरपर्सन अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो अध्यक्ष थे साथियों, ये सर जॉन साइमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी? नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के नदिया जिले में हुई थी। अगला क्वेश्चन 4, किस वायसराय का काल शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को साथियों संगठित जो किया था वो था गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित किया गया था? ये सूरत में स्थापित किया गया था। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया? क्वेश्चन नंबर 9, तो ये फर्रुखसियर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? ये उषा मेहता ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये गालिब ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय कर लेती है? क्वेश्चन नंबर 12, ये 28 किलोमीटर तय कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? ये नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। नेक्स्ट, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ये कांगो में पाई जाती है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यात है? ये हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट, भारतीय प्रमाणिक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, ये जो है ये पाया जाता है 5.5 घंटा। नेक्स्ट है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? क्वेश्चन नंबर 17, तो मुरी में आपका एल्युमिनियम उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो कोयला परियोजना महाराष्ट्र ये सही है, भीमा परियोजना कर्नाटक ये आपका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में जो साथियों किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है आपका गंडक नदी से पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है,
निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुक्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो हो जाएगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नए राज्य के गठन का अधिकार किसमें निहित है? साथियों, नए राज्य के गठन का जो अधिकार है वो आपका संसद में निहित है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिनों बाद तक प्रभावी रह सकता है? क्वेश्चन नंबर 23 इसका हो जाएगा ये 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है साथियों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बोला जा रहा है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो ये जो है साथियों क्वेश्चन नंबर 24 ये कार्य करता है संघ तथा राज्य सरकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ होता है। ये होता है साथियों प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो ये विधान पालिका करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम है? क्वेश्चन नंबर 27 निवेश पर विपरीत प्रभाव हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है IRDP का मुख्य उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 28 इसका है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। नेक्स्ट है किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। नेक्स्ट, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? यह आपका साथियों उपभोग रोकता है। नेक्स्ट है बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? एक क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक वस्तुतः है? क्वेश्चन नंबर 32 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है? 33 इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार और ये आपका थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है अमिता रॉड्रिक किस पुस्तक की लेखिका है? ये जो है साथियों बिजनेस एज यूजुअल की लेखिका है। नेक्स्ट, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो ये था भागलपुर एवं मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट का जो संबंध है साथियों पाटलिपुत्र से था। नेक्स्ट, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? ये दिया था तुर्कों ने दिया था साथियों। किसने दिया था? तुर्कों ने। नेक्स्ट है बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? बिहार राज्य का जो नाम है बिहार वो किस काल में पड़ा था? तो आपका ये पड़ा था तुगलक काल में। नेक्स्ट है बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया। सर्वप्रथम किसने विरोध किया था? तो ये अली गौहर ने किया था। नेक्स्ट है बिहार के शेख भिखारी संबंधित है 1857 के ईस्वी के विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? ये राजकुमार शुक्ला के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस के लिए, खास करके बीपीएससी के लिए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो ये था अल्मीडा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? क्वेश्चन नंबर 43 ये मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये पील आयोग हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो ये साथियों बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट हो जाएगा सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? तो ये था ज्योतिबा राव फुले। राइट आंसर। नेक्स्ट होगा तालीकोटा का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक मुगल थे? तो ये फिरोज तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन द्विवृत्तों की त्रिज्या देखिए 51 से लेकर के 52 क्वेश्चन भी आप कमेंट में आंसर करिएगा, मैथ का है, ठीक है। ये आपका 53 क्वेश्चन, ये आपका 54 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से मिला हुआ है। ये आपका देखिए 56, 57, 58, 59 और ये 60। नेक्स्ट है 61। देखिए 61 में बोला जा रहा है कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह भी कहते हैं, तो इसको रिक्तिका भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है, तो ये साथियों साइटोकाइनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? ये जो होती है क्रोमियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा जो है लक्षणों को दर्शाता है? होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वर्णक का होना, चिड़चिड़ा होना। ये कौन सा सही सुमेलित होगा? तो देखिए साथियों निकोटिनेमाइड्स रेपोलेग्रा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका होगा सही होगा, ठीक है, सुमेलित। नेक्स्ट है 65 पीत का संगठन क्या होता है? तो पीत का जो संगठन इसमें है पीत वर्णक तथा पीत लवण, पीत वर्णक, कोलेस्ट्रॉल, ये हो जाएगा एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 66 विटामिन की खोज किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये खोज की फंक ने, ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 67 निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है? तो ये हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विरिक बना होता है ये आपका 68। विरिक जो है साथियों नेफ्रॉन से बना होता है। नेक्स्ट एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका किसका परजीवी है? 69 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये फेफड़े का है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन के वायवीय स्तंभ की मोटाई पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 जो पाई जाती है साथियों डॉप्सन में पाई जाती है, डॉप्सन में। नेक्स्ट है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उसमें साथियों विपरीत चक्रण पाया जाता है। नेक्स्ट है 72 बोला जब जल को उबाला या जमाया जाता है तो इस प्रक्रिया में तापमान क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में तापमान जो है अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित से कौन सा धातु का प्रयोग होता है? 73 इसमें होता है साथियों एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सा गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है। 75 इसका जो अंतर होता है साथियों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? जस्ता। 76 ये जो साथियों हाइड्रोजन निष्कासित करती है। 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो एथीन का किया जाता है साथियों, ठीक है, किसका किया जाता है? एथीन का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रसायन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि
कैलोरी नहीं देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुक्रालोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो गलत है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब का डाइन। ये दाब का डाइन नहीं होगा, ठीक है, ये फोर्स का ही डाइन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर साथियों 10 का पावर -5 डाइन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। देखिए न्यूटन के प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित है। भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है साथियों। ये आपका पन्ना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पन्ना में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, कपास गुजरात में होता है, चना मध्य प्रदेश में होता है, काली मिर्च केरल में होता है, अनानास उड़ीसा में नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में बोला जा रहा है बिहार में चलाया जा रहा ऑपरेशन धनवंतरी का संबंध है सामाजिक न्याय से, नकली दवाओं को नियंत्रण से, अपराधियों की गिरफ्तारी से, लापता बच्चों को ढूंढने से। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह है साथियों नकली दवाओं के नियंत्रण से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84, बोला जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ये सबसे बड़ा जिला लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट है एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 85। ये जो मात्रा है साथियों 80 से 90% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, बोला जा रहा है वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है फसल के स्वरूप में परिवर्तन, समुद्र तल में वृद्धि और तटरेखा में परिवर्तन। ही हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर सर। नेक्स्ट है नामदफा अभयारण्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नामदफा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ये साथियों आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, वह सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है। ये साथियों कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है और ये हो जाएगा इसका क्वो वारंटो की रिट अधिकार इच्छा। नेक्स्ट, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो ये साथियों चुनाव आयोग को है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के 11 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। ये मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है। ठीक है, तो ये साथियों निजता का अधिकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 में बाजार भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, इसमें बोला जा रहा है केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है। ये संसद को है साथियों। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1920 के अनुसार देश में बिहार का राष्ट्रीय और राज्य उच्च पथों के निर्माण के मामले में कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर
है आपका 85, ये 95। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों छठा। नेक्स्ट है सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। सापेक्ष निर्धनता का जो अर्थ हो जाएगा साथियों, हो जाएगा आर्थिक असमानता है। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन क्या है? 97। तो ये जो है आपका साथियों मंदी के साथ मुद्रास्फीति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। 98 में बोला जा रहा है विभेदीकृत ब्याज की योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है? क्वेश्चन नंबर 98। तो ये समाज के कमजोर वर्ग को कराना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 99। ये जो है आपका साथियों ऑप्शन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद और ऑप्शन नंबर ई, ये आपका जो है साथियों कोलकाता में है। नेक्स्ट विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 101, ये टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? ये पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो वहाँ की औसत वार्षिक वर्षा जो है 50 से 150 सेमी है। नेक्स्ट दक्षिणी बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिमी से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा में मिलती है, ठीक है। ये है साथियों आपका किउल नदी। नेक्स्ट बिहार में दवाओं बनाने का कारखाना कहाँ पर है? ये जो है हाजीपुर में है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका गया में और जमुई में, ठीक है। नेक्स्ट कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना बिहार में कहाँ पर स्थित है? ये बंजारी में स्थित है। बिहार स्पेशल क्वेश्चन चल रहा है साथियों। नेक्स्ट है 108। आप लोग पेन पेपर लेकर के जरूर बैठिएगा और देखिएगा मैथ प्लस रीजनिंग मिला करके यदि आपका 100 क्वेश्चन सही हो जाता है आउट ऑफ 150 तो समझिए आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा साथियों नवादा। नेक्स्ट है किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? ये अकबर का माना जाता है। नेक्स्ट है दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना किसने की? ये फिरोज शाह तुगलक ने की। नेक्स्ट है चौथ क्या है? क्वेश्चन नंबर 111। चौथ जो है साथियों पड़ोसी राज्यों और पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर है। नेक्स्ट है किस मुगल कालीन चित्रकार ने पशुओं पक्षियों और फलों का चित्र उभारा है? ये उस्ताद मंसूर ने। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा सबसे पहले? ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या समानता है? ये साथियों पशु बलि का विरोध। नेक्स्ट है मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी? ये पन हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ये प्रजापति थे। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था? ये नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट है कम्बन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? तो ये आपका तमिल का है। नेक्स्ट अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? ये साथियों गुप्त काल हो जाएगा। नेक्स्ट है किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में विश्वास करते थे? ये हो जाएगा वाम मार्ग धर्म। नेक्स्ट है अजातशत्रु के वंश का क्या नाम है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्यक। नेक्स्ट बिहार में 14वें विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी?
ये आपका 8 महीना 17 दिन था। नेक्स्ट है बिहार विधानमंडल में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? ये हो जाएगा बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है, तो ये तो सारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बिहार में औद्योगिक पूंजी बाजार की मुख्य इकाई कौन सी है? 124। ये हो जाएगा मगध स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है बिहार में रेलवे की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी रेलवे की शुरुआत? तो ये हुई थी 60 और 62 में। नेक्स्ट है बिहार के वर्ष 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया? ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट है बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी है? तो हे गंगा मैया, तो है पियरी चढ़ैया, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 128 भारत की पहली मेगा वैश्विक विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम का आयोजन नवंबर 2019 को किस शहर में किया गया? करंट अफेयर से क्वेश्चन है साथियों। ये जो है किया गया है कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट है भारत में जैव ईंधन नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये राजस्थान है। नेक्स्ट है अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड तथा बंगाल के संस्थापकों के संबंध में सही संयोजन ज्ञात करिए। इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। नेक्स्ट है यह नगर 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु द्वारा बसाया गया। इसका विकास एवं सैनिक शिविर के रूप में हुआ ताकि उत्तर की ओर वजियों द्वारा आक्रामक कार्रवाई को रोका जा सके। यह स्थान गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से किस शहर के बारे में है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 131। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख लीजिए पाटलिपुत्र, चौसा, और ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाली राशि का 50% हिस्सा किन योजनाओं के खर्च करने का प्रावधान है? किन योजनाओं में? ठीक है, तो ये जो है साथियों स्वच्छता व पेयजल में खर्च करने का प्रावधान है। नवंबर 2019 में 10 लाख करोड़ों के मार्केट कैप को छूने वाली देश की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्पेनिश भाषा जगत का सबसे बड़ा पुस्तक मेला दिसंबर 2019 में मेक्सिको में आयोजित हुआ। इस मेले का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन था? ये भारत था। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड सरकार ने वर्ष 2019 में किस खिलाड़ी के सम्मान में 20वें फ्रैंक सिक्के जारी किए? ये रोजर फेडरर के सम्मान में। नेक्स्ट नवंबर 2019 में 28वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये मनीषा कुलश्रेष्ठ को प्राप्त दिया गया। नेक्स्ट है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2026 में किस ग्रह पर ड्रैगन फ्लाई नामक मिशन भेजने की घोषणा की है? टाइटन, शनि पर। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में एशियाई विकास बैंक का 10वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये साथियों ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर, मसाद सुगु अस्कावा। ये सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य हो गया है? ये हो गया साथियों 8वां हो गया है। नेक्स्ट महिला उद्यमियों के लिए उद्यमी सखी पोर्टल भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है? तो ये किया है सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। नेक्स्ट चेदी कुरु मत्स्य अस्मक अवंती की राजधानी के लिए निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 141।
शक्तिमती, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर, पोर्ट उज्जैन। ऑप्शन नंबर ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये साथियों प्राप्त हुआ है 7वां प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन क्लीन आर्ट संबंधित है, ये जो संबंधित है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। न्यायालय के बालों का गैरकानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान है साथियों। नेक्स्ट है कुसुम स्कीम का संबंध है 144। तो इसका जो संबंध है साथियों सौर ऊर्जा से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये करंट अफेयर है। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में पटना उच्च न्यायालय में ने अंग्रेजी भाषा के साथ किस भाषा में याचिका स्वीकार करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है साथियों मैथिली का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग पेन पेपर लेकर के जरूर बैठिएगा और बताइएगा कि आपका कितना राइट हो रहा है। एग्जाम वॉरियर्स किसकी कृति है? 146 ये नरेंद्र मोदी की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 147, निम्नलिखित में से किस खेल का मैदान का आकार सबसे बड़ा है? तो ये पोलो का। नेक्स्ट है पश्चिमी रेलवे किस स्टेशन को देश का पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया? 148, ये आपका मुंबई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट नवंबर 2019 में भारत का पहला स्टैंडिंग व्हील चेयर IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया, इस व्हील चेयर का नाम क्या था? इसका नाम था अराइज। नेक्स्ट है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? क्वेश्चन नंबर 150, इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, क्या होगा? ये चारों में से एक होगा। देखिए साथियों, यदि आपका 100 क्वेश्चन सही हो रहा है आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, तो समझिए आपका PT क्लियर हो जाएगा। यदि नहीं हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जितना प्रैक्टिस सेट है उसको बार बार देखिए और सारा बुक भी आप पढ़िए। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट